वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम्स ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड ईवीएस सब्जेक्ट पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे आगे क्या हुआ था। तो चेंजेस इन द हाउस में क्या क्या चेंजेस आए। टाइम पास्ड क्विकली, वी वर्कड हार्ड एंड सेटल। तो टाइम बहुत जल्दी पास हो गया और हमने बहुत मेहनत की और हम सेटल हो गए। मदर एंड फादर वांटेड मी टू गेट मैरिड नाउ। और मम्मी पापा क्या चाहते थे कि मैं अभी शादी कर लूँ। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। तो वो बोल रहा था कि मैं चाहता था अगर मेरी शादी हो रही है तो उससे पहले हमारे घर में कुछ रिपेयरिंग का काम हो जाए और एक रूम और बना दिया जाए। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। पीपल क्या यूज़ करते थे? सीमेंट यूज़ करते थे। और वो बोलते थे दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर। ये क्या बना देता है? हाउस को स्ट्रॉन्ग बना देता है। कौन? सीमेंट। वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज़ सीमेंट। और हमने भी सोचा कि हम भी सीमेंट यूज़ करेंगे। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। तो नए रूम बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया? आयरन और सीमेंट यूज़ किया। In those days, unbaked bricks बेला were also available in the market। तो जो ब्रिक्स होते हैं वो बेक्ड रहते हैं, मतलब भट्टी में रखे हुए रहते हैं। लेकिन ये जो बेला है ये अनबेक्ड था, मतलब इसको सिर्फ बनाया गया था, इसको भट्टी में पकाया गया नहीं था। वो भी क्या मिलते थे? मार्केट में मिलते थे। ऐसा कुछ दिखता है बेला। वी मेड द वॉल्स विद देम। हमने क्या बनाया? उससे दीवार बनाई। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल। जो ब्रिक का हमने यूज किया वो कैसा था? बेनिफिटेड था। नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल। अब हमको वॉल की कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जो ब्रिक था वो बड़े फायदे कारक था। वंस इन अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल। तो साल में एक बार हमें वॉश में क्या लगाना पड़ता है? चूना लगाना पड़ता है, उसको वाइट वॉश करना पड़ता है। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कॉर्टयार्ड। तो हमने कॉर्टयार्ड में क्या बनाया? एक स्मॉल किचन बनाया। कॉर्टयार्ड मतलब क्या होता है? जो वरांडा रहता है ना घर का, वही कॉर्टयार्ड। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल। किचन के पास, किचन में क्या था? तो मड चूल्हा था, जो हम लोग गांव में पहले यूज़ किया करते थे, मड चूल्हा। आजकल वो बहुत कम देखने को मिल रहा है क्योंकि हम अब स्टोव यूज़ कर रहे हैं। तो मड चूल्हा हमने बनाया था ताकि उसमें हम खाना पका सकें। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ केम टू अवर न्यू हाउस। अब मैंने शादी कर ली और मेरी बीवी नए घर में आ गई। टू कुक शी यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। खाना बनाने के लिए उसको किचन में फ्लोर पे बैठना पड़ता है। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईच ईट टुगेदर। इट वॉज हैप्पी टाइम। और हम जब किचन में खाना खाने बैठते हैं तो साथ में बैठते हैं और एक मैट पे बैठते हैं और हमें वो टाइम बड़ा अच्छा लगता है। तो आप ये देख रहे हैं पिक्चर में कि ये बच्चे और जो मम्मी पापा हैं वो कहाँ बैठे हैं? मैट पे बैठे हैं। सम पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड फॉर टॉयलेट्स in those days. Some of the houses had a separate place for this. We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. तो बहुत सारे लोग थे जो टॉयलेट करने खुले में जाते थे। ठीक है, तो जैसे गांव में पहले ज़माने में क्या होता था? खेतों में जाया करते थे वॉशरूम ये सब करने। लेकिन कुछ लोगों के घर पे एक सेपरेट सी जगह थी, वहाँ उन्होंने बनाया था टॉयलेट, वॉशरूम वहाँ बनाया था। तो हमने भी क्या बना दिया? एक छोटा सा टॉयलेट बना दिया। किसका? अनबेक्ड ब्रिक का, जिसको हम बेला बोलते हैं क्योंकि वो ब्रिक से सस्ती पड़ती है थोड़ी। मोर चेंजेस माई 7। और क्या क्या चेंजेस आए तो देखते हैं। माई 7 सन्स एंड डॉटर। तो कितने बच्चे थे उसके? 7 बच्चे थे। उसमें से कुछ जो लड़के थे और कुछ लड़कियां थी। वर बॉर्न इन दैट हाउस। टाइम पास हो गया। द चिल्ड्रन कम्प्लीटेड देयर स्टडीज़। तो कुछ टाइम बाद जो चिल्ड्रन थे, 7 बच्चे थे जो उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली। 20 years ago our daughter Zami got married and moved to राफू विलेज। तो हमारी एक लड़की है जामी नाम की, तो 20 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। कौन से विलेज में? राफू विलेज में। When my son लाखा got married
वी फेल दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। तो जब मेरे लड़के लाखा की शादी हुई तो हमको लगा एक और कमरा हमें बढ़ा देना चाहिए नई ब्राइड के लिए, मतलब नई दुल्हन के लिए। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। We also used them for the walls and instead of bamboo and roof style we used iron। तो क्या बोल रहा था कि जब मेरे लड़के की लाखा की शादी हुई तब तक सब लोग बेक्ड ब्रिक यूज़ करते थे, तो हमने भी वही ब्रिक यूज़ की और एक पक्का मकान बना दिया। और क्या यूज़ किया, और वही ब्रिक को बाम्बू, मतलब जो रूफ है हमारा, जो छपरा होता है घर का, उसमें भी हमने क्या यूज़ किया, आयरन यूज़ किया बाम्बू के जगह पे। ग्रिट ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूफ। और क्या क्या यूज़ किया, तो ग्रेवल यूज़ किया और सीमेंट यूज़ किया था स्ट्रॉन्ग रूफ के लिए। इन द टॉयलेट्स वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। और टॉयलेट्स में भी क्या रखी थी, पाइप रखी थी ताकि हम वेस्ट वहाँ से बहा सके। द किचन वॉज मेड बिगर। नाउ लाखाज वाइफ इज यूजिंग मड चूल्हा रेयरली। तो किचन भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब जो लाखा की वाइफ है वो मड चूल्हा बहुत कम यूज़ करती है, बहुत रेयरली यूज़ करती है, बिकॉज शी इज़ कुकिंग ऑन अ गैस स्टोव। तो लाखा की जो वाइफ है वो क्या यूज़ करती थी, गैस स्टोव यूज़ करती थी। नेक्स्ट इज सीइंग न्यू थिंग्स। अब देखते हैं नई चीज़ें देखना, ठीक है। माई ग्रैंडसन इज़ नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ड हिज न्यू हाउस। ही हैज़ टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी। तो मेरे पोते ने, ग्रैंडसन मतलब पोता होता है लड़के का लड़का, तो उसने भी एक नया घर बना दिया है अलग से। और उन लोगों को शॉपिंग करने कहाँ जाना पड़ता है, सिटी में जाना पड़ता है। देयर द बिल्डिंग आर वेरी ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। मैनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर फाउंड देयर। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती है। ही इज़ द सन ऑफ अ न्यू जनरेशन। तो एक वो नई पीढ़ी का बच्चा है, नई जनरेशन का बच्चा है। ही बिल्ट हाउस विद द फैसिलिटीज़ लाइक टॉयलेट्स, किचन एक्सेट्रा विच वी फाइंड डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अप। तो उसने अपने घर में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल की है, तो टॉयलेट की है, किचन की है, जो हमने अपने टाइम पे बनाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। फ्यू ईयर्स अगो लाखा रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम। अब कुछ साल पहले ही लाखा ने क्या किया, अपने टॉयलेट और बाथरूम को नया बनाया। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन दिस बाथरूम। और लाखा ने क्या किया, कलर्ड टाइल्स लगवाई बाथरूम में, टाइल्स वाले बाथरूम हो गए अब। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। अब वो क्या बोल रहा है, सोचो इतना सारा खर्चा करना सिर्फ एक नहाने के लिए। तो ये तो पुरानी सोच है, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा। आई एम नाउ 80 ईयर्स ओल्ड। अब मैं कितने साल का हो गया हूँ, 80 साल का हो गया हूँ। इन ऑल दिस ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस इवन इन माई ओन हाउस। तो इतने साल में, इन 80 सालों में मैंने अपने घर में इतने सारे चेंजेस देखे हैं। आई डोंट नो वेयर माई चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मुझे पता नहीं है कि कहाँ मेरे पोता पोती रहेंगे और उनके हाउस कैसे होंगे। वॉट आर द हाउसेस लाइक इन अलियार तांडो विलेज टुडे। अब जो अलियार तांडो में जब वो पहले रहता था, पाकिस्तान और इंडिया जब एक थे, तब वो अलियार तांडो में रहता था। वो बोल रहा था कि पता नहीं अब वहाँ पे कैसे घर बनने लग गए होंगे। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट वेयर वुड माई ऑल फ्रेंड्स बी नाउ। और मैं कभी कभार सोचता हूँ कि मेरे सारे दोस्त भी कहाँ होंगे और कैसे घर में रहते होंगे। तो इधर हम हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अप टू देन लर्न वेल, स्टे सेफ, गुड बाय।